नमस्कार, मैं हूं प्रणव प्रखर। आप विजन टेलीविजन वर्ल्ड स्टूडियोज़ में आप हमारे साथ आज रोशन कुमार नायडू जी जो मेडिटेशन ट्रेनर हैं उनके साथ हैं। रोशन कुमार नायडू जी इज़ मेडिटेशन ट्रेनर। He has trained almost 100,000 people in the art of meditation. Meditation that helps you to conserve your energy, enhance your energy, and see the beauty of energy, whether it is to keep you away from illness, whether it is to enhance your thinking capacity, your cosmic power, and what more I can say. Let's meet Sri Roshan Kumar Naidu ji and find out from him. महाशिवरात्रि पे इनका कहना है कि बहुत सारी एनर्जीज होती हैं। महाशिवरात्रि का बहुत महत्व है मेडिटेशन और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। आइए हम रोशन कुमार नायडू जी से इसके बारे में और विस्तार से पूछते हैं। नमस्कार श्री रोशन कुमार नायडू जी। नमस्कार। आप विजन टेलीविजन वर्ल्ड स्टूडियोज़ में आप आए, हमारे लिए ये बहुत सौभाग्य है। महाशिवरात्रि का क्या महत्व है और इसमें कॉस्मिक एनर्जी और एक स्पिरिचुअल एनर्जी और मेडिटेशन जो करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं या जो कर रहे हैं उनके लिए इसका क्या महत्व है? महाशिवरात्रि तो एक पर्व कह सकते हैं लोग उसमें आम उसमें, लेकिन जब एक शिव के मतलब एक एनर्जीज के साथ यू आर कनेक्टेड टू दिस हायर वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। कई जो है तांत्रिक हो गए, आपके मेडिटेटर्स हो गए, इवन जो पूजा पाठ के भी लोग मंदिरों में आपने देखा होगा शिवलिंग के ऊपर जाके मतलब जल चढ़ा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, तांबे के लोटे बेच रहे हैं। लेकिन क्या आपने अपने अंदर के शिव के जो है उस पे पानी चढ़ाया, उसको आप जल चढ़ाएं। लोग जो है तांबे के लोटे को बाहर से मांजते हैं, अंदर से मांजते हैं। कभी अपने लोटे को अंदर से आपने मांजना शुरू किया? जिस दिन आप अंदर से मांजना शुरू करेंगे, यू विल बी डायरेक्टली कनेक्टिंग टू दैट। बेसिकली व्हाट यू मीन टू से कि आप अपने अंदर के आपके अपने शरीर के अंदर जो आत्मा है उसको मांजो। जिस दिन उसने आपने अंदर के उसको मांजना शुरू किया, आपके अंदर से जो भी जिन है या जो भी चीज़ है, यू विल बी कनेक्टेड टू द हायर सेल्फ, डायरेक्टली कनेक्टेड। नो अदर मीडियास आर देयर इन बिटवीन। You will be directly, and you will be connected to the world also. When you are connected to higher self, you will be connected to everyone. Not a pin is inserted in that one. तो आपका कहने का मतलब है कि उस सामाजिक वे में हम इसको समझने कि जितना ऊपर आपका मेडिटेशन का एंटीना होगा उतना ज़्यादा कैचमेंट एरिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो ये मेडिटेशन हो कैसे? आज का जो ये महाशिवरात्रि का जो पर्व है, जिसको हम पर्व कहते हैं या इसको एक ऑस्पिशियस डे कहते हैं, इसमें मेडिटेशन का क्या महत्व है? शिवरात्रि के 24 घंटे या 48 घंटे इस तरफ या उस तरफ आपका जो है ये पूरा एक समा बनना शुरू हो जाता है। यू मीन टू से सेलेस्टियल? हाँ, सेलेस्टियल जो एक सेलेस्टियल जो डेवलपमेंट है, समा बनना शुरू हो जाता है। आप चाहे इस तरफ बैठे या उस तरफ बैठे, मतलब शिवरात्रि के आसपास के दिनों में, जैसे फुल मून डे के दिन जहाँ होता है, हर फुल मून के टाइम में या के जो भी एक्लिप्सेस होते हैं उसके आसपास में काफ़ी सारी एनर्जीज यू विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू, मतलब आप सीधा आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ओनली थिंग, आपको कहीं बाहर जाके देखने की ज़रूरत नहीं है या इधर जाने की ज़रूरत नहीं है या कुछ कहीं व्हीकल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही आपने यू टर्न लिया अपने अंदर, कहाँ श्वास जब आपके अंदर जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है,
और जहाँ से उसने यू टर्न लिया वो और बाहर की तरफ जा रहा है, और जब वो फिर अंदर जा रहा है, उस दौरान के साइकिल को आप वॉच करना अब महसूस करना शुरू करेंगे। देयर विल बी स्लाइटली यू विल बी फीलिंग दैट एनर्जी, मतलब यू विल बी एनर्जी का, जैसे जब मैग्नेटिक पावर्स का एक मैग्नेट जब जैसे अट्रैक्ट होता है, या आप समझ लें जैसे कि आपके दूध उबल रहा है तो उसका एक व्हाट डू यू कॉल, भाप निकल रहा है, और जो उसका खुशबू आपका वो निकल रहा है, खुशबू का आप रियलाइज़ कर रहे हैं। तो वो चीज़ जो है आपको यहाँ पे आपको आपके अंदर का उफनता हुआ, जैसे समुद्र को भी आपने देखा होगा फुल मून डे पे एकदम वो उसको मून के टच करने की कोशिश करता है, तो उस वक्त आप पूरे लहर उठना शुरू होता है। उसी तरह आपके अंदर के जो उफान है उसको देखिए आप। ये कहा जाता है कि आप ये पता नहीं, ये साइंस में ये कहा जाता है कि मून और अर्थ और सूरज एक बहुत करीब आ जाते हैं अर्थ के, इस वजह से फुल मून के दौरान वो टाइड्स आती हैं। और इंसान के शरीर में 70% से भी ज़्यादा परसेंट पानी है। तो जब फुल मून होता है तो इंसान के शरीर में भी वैसे कुछ मून की तरफ जो पानी का जो प्रभाव होता है वो उससे जोड़ने की लोग कोशिश करते हैं विज्ञान में। आप इससे कितना सहमत हैं, और इससे क्या, इसका क्या महत्व क्या है, या इसका क्या संदर्भ है? जैसे हम लोग के बॉडी में 75% पानी है, तो जब समुद्र को वो इतना अट्रैक्ट कर सकता है मून, तो आपके अंदर का जो पानी है तो वो भी कहीं ना कहीं उछाल मारेगा। जैसे आपने उसको जस्ट उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू उस खेल को आप अंदर ही जो है उसको एंजॉय करिए। When you will be enjoy करने के लिए आपको कोई बाहर से कुछ वो लेने की जरूरत नहीं है। Just sit and feel that how it is going, मतलब क्या अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उसको जब आप महसूस करना शुरू करेंगे तो उसको आप यू कैन एंजॉय। जैसे एक बच्चा, जब छोटा सा बच्चा आप घर में खेल रहा होता है, तो आप उसको देख के बिना उसको हिंड्रेंस किए, आप बिना उसको छेड़े आप उसको देखते रहेंगे, वो अपने आप में एक खेलना शुरू होता है। आपके अंदर जो एंजॉयमेंट निकल रही है, जो खुशी निकल रही है उस बच्चे को देख के, उसी तरह से आपके अंदर के बच्चे को भी आप उसको सहलाते रहेंगे। जितना आप सहलाते जाएंगे आपका वो अंदर का बच्चा आपको अपने जैसे जीसस ने भी कहा है, फॉर एंटरिंग इनटू द माय वर्ल्ड जस्ट बी लाइक ए चाइल्ड। अपने आप को एक बच्चा बन के जिए। जिस दिन आपने वो बच्चा बन के जीना शुरू कर दिया, यू विल बी कनेक्टेड टू द हायर सेल्फ। आप मेडिटेशन टीचर हैं, आप दिल्ली और हिंदुस्तान में लगभग 1 लाख के आसपास या उससे भी ज़्यादा लोगों को आपने मेडिटेशन की शिक्षा दी, उन्हें सेल्फ एनलाइटमेंट की शिक्षा दी, उन्हें अपने स्वास्थ्य को मेडिटेशन करके कैसे ठीक रखना है उसकी शिक्षा दी। आपने लोगों को ये बताया कि मेडिटेशन का पावर क्या है, सेल्फ हीलिंग पावर क्या है, इनरिचमेंट पावर क्या है, आपकी मेमोरी इन्हांसमेंट पावर क्या है, आपका स्वास्थ्य में इसका कितना लाभ है। इसके बारे में यदि आप और जानना चाहते हैं, हमारे ये प्रोग्राम आप हमारे YouTube पेज पर प्रखर मीडिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। ये प्रोग्राम हमारे सिस्टर कंसर्न तरंग ऑनलाइन रेडियो और तरंग डिवोशनल रेडियो पे भी हम प्रसारित करेंगे। जल्द ही इस प्रोग्राम को भी हम प्रसारित करेंगे। इसी भी हफ्ते आप तरंग ऑनलाइन रेडियो कहाँ से आप ढूंढें, यदि आप हमारे वेबसाइट www.pmipl.in पे जाएंगे तो वहाँ पे आप तरंग डिवोशनल और तरंग ऑनलाइन रेडियो पे जाके क्लिक करें, और रोशन कुमार नायडू जी जो मेडिटेशन गुरु हैं, मेडिटेशन टीचर हैं, उनके बारे में ये परिचर्चा को हम वहाँ भी हम आपके सामने समक्ष रखेंगे।
Mr. Naidu ji, what are the processes or what are the ways that one could meditate? क्योंकि मेडिटेशन बोलना बहुत आसान है, लेकिन निभाना और उसको करना, पल पल एक एक मिनट के लिए भी कर पाना की चेष्टा आदमी करता है, लेकिन वो भी नहीं हो पाता है। मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा कि गुरु कोई भी नहीं है ना, मैं जो भी कर रहा हूँ केवल आपको अपने से मिलाने का एक प्रक्रिया है। मेरे ध्यान जो है हर बंदा करता है, लेकिन विदाउट अवेयरनेस करता है। जब आपको यहाँ से उठा के जस्ट अ शिफ्ट फ्रॉम हियर टू हियर एंड यू विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू दैट। हम क्या है कि अपने से ही खूब डरना शुरू करते हैं, अपने अंदर जाने के लिए हम खुद डरते हैं, पता नहीं क्या चीज है इसके अंदर, वो अनएक्सप्लोर्ड है, तो इस वजह से हम डरते हैं। तो वो मेरा क्या मतलब, मैं एक माध्यम हूँ बस आपको एक यहाँ से शिफ्ट करने का, बाहर से अंदर की तरफ लेके जाने का, और जस्ट आपको बताने का, जस्ट क्या कहते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल है। श्वास को कैसे आप, श्वास तो आप ले ही रहे हैं, जिस दिन पैदा हुए उस दिन से लेके आज तक श्वास है, तो आप मतलब यहाँ बैठे हुए हैं या मेरे को सुन रहे हैं, या मैं श्वास है तो मैं देख रहा हूँ आपको, तो बिना श्वास के तो आप कुछ भी नहीं है। तो आज जैसे शिवरात्रि का माहौल चल रहा है, तो शिवरात्रि शव और शिव का ये एक रूप है, जहाँ आप हम लोग जाए सब शव के रूप में बैठे हुए हैं। जैसे ही जहाँ पे आपने मात्रा लगाया और शिव बने, और वो जो जैसे ही आपने मात्रा लगाते हैं आप एंटीना की तरफ कनेक्ट हो जाते हैं टू द हायर सेल्फ। शिव बनना है, हर एक बंदे को शिव बनना है। हर बंदा एक अपने आप में एक वो है। हम इस दुनिया में आए ही हैं उसको अपने आप को जानने के लिए, हु वी आर, हु आई एम। जिस दिन आपने अपने आप को जान लिया, यू विल बी डिफरेंट डायमेंशन। डिफरेंट डायमेंशन कोई अलग सा नहीं है, जस्ट आपका कॉन्शियस लेवल यहाँ से यहाँ शिफ्ट होना। जहाँ पे आपने यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुए, यू विल बी enjoying that liberty of। ये बहुत ही सरल भाषा में नायडू जी दो बातें आपने कही, बहुत सरल भाषा में कहा कि आप गुरु नहीं हैं। आप हिंदी शब्दावली में गुरु कहते हैं जो ज्ञान का अंबार है या जो रास्ता दिखाता है, उसको गुरु कहते हैं। तो मेरा तात्पर्य गुरु कहने से ये था, गुरु हमारा श्वास ही हमारा गुरु है। और दूसरा आपने बहुत सरल भाषा में, इससे ज़्यादा सरल भाषा नहीं हो सकता कि शिव और शव का जो आपने डिफरेंस बताया, और हम शिव कैसे बन सकते हैं यदि हम अपनी ओर झांकते हैं, अपने श्वास की ओर देखते हैं, वहाँ ठहरते हैं, हम शिव हैं, और अन्यथा हम शव तो बने ही हैं। इससे ज़्यादा और सरल क्या हो सकता है। और हमें ये बताएं कि इसमें और कैसे हम अपने आप को और अंदर जाएं, और कैसे इसमें हम अपने मेडिटेशन के प्रक्रिया को शुरुआत कहाँ से करें, और कैसे इसमें और बने रहें। बने रहने ही बहुत टफ हो जाता है। जैसे इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो आज जिसको अब वो ज़रूरत बनी है नहीं बनी है, वो हर एक को अपने उसको इंडिविजुअल को पता है कि उसको कितनी ज़रूरत है। जब आप एक 5वें मंजिल के आप जिस दिन लिफ्ट खराब होता है, तो जब चढ़ के जाते हैं 3रे फ्लोर में माले में जाते ही आपको एकदम सांस फूलना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद 4थे माले में गए, जो वहाँ पे सांस और ज़्यादा फूलना शुरू हो जाता है। जैसे ही आपका डेस्टिनेशन गए, हाँ यूँ करते हैं। तब आप उस वक्त जब आप रियलाइज़ करते हैं श्वास को, जब जैसे ही आप अपनी कुर्सी पे बैठे या सोफे पे बैठे, जब
आपको केवल अपने आप जो आनंद जो आप उस वक्त आप आंखें बंद करके जब बैठते हैं, जो रिलीफ उस वक्त जो आनंद है उसको उस बंदे उसको ही पता है। लेकिन आज के टाइम में उतना कोई करता नहीं है, लिफ्ट लग गए सब कुछ हो गया, तो उतना उसको उसका नेसेसिटी का पता नहीं, उस चीज़ का वो नहीं हुआ।